हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। जैसे कि हमारा सीरीज़ चल रही थी, चैप्टर चल रहा था द मुग़ल एम्पायर। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज पार्ट 2 अपलोड करने वाली हूँ। आज की वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि थोड़ा आसपास शोर ज़्यादा है। आज मैं घर पर नहीं हूँ, पर मुझे पार्ट 2 अपलोड करना ज़रूरी था, इसलिए मैं कहीं बाहर बैठ के ही इस वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है। बिफोर स्टार्ट माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मुग़ल एम्पायर, इसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ज़ब्त सिस्टम क्या था और ज़मींदार क्या था। अब हम बात करेंगे जो मुग़ल एक एम्परर है अकबर, उसकी जो पॉलिसीज़ रही हैं उस पर डिस्कशन करेंगे आज हम। The broad features of administration were laid down by Akbar, were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama. अकबर के जो भी मेन फीचर्स थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब अबुल फजल ने अपनी बुक अकबरनामा में बहुत ही ढंग से एलोबरेट किए हुए हैं। ठीक है। क्या बुक है? अकबरनामा बुक का नाम है, और जो राइटर है इसके वो है अबुल फजल। एक बुक और है अबुल फजल की, वो है आईन अकबरी। ठीक है। यानी दो बुक हो गई, अकबरनामा और आईन अकबरी, और दोनों किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबाज। जो अबुल फजल ने ये एक्सप्लेन किया है, जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था, उनको बोलते थे सूबे में। ठीक है। सूबाज में डिवाइड था उनका पूरा एम्पायर। किसका एम्पायर? अकबर का एम्पायर। गवर्न बाय सूबेदार, और उसका जो गवर्न करता था उसे बोलते थे सूबेदार। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, जो दोनों पॉलिटिकल, राजनीतिक और सैनिक सारे फंक्शंस को निभाता था एक तरह से। ठीक है। सारे कार्यों का निर्वाह वही करता था। कौन? सूबेदार। ठीक है। जितने सूबे हैं, आप कह दो कि राज्य है, राज्य का एक तरह से सूबेदार है, सूबा है, सूबे का सूबेदार है। ठीक है। ईच प्रोविनेंस हैड ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर प्रोविनेंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी था, और वो था दीवान। ठीक है। जो सारे फाइनेंस को संभालता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस, सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर, और सूबेदार जो सूबे के अंदर पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सूबेदार की सपोर्ट करने के लिए एक और ऑफिसर था, और वो था उसका नाम था बख्शी या पे मास्टर। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, और जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज के लिए था वो था सदर। ठीक है। मिलिट्री कमांडर था फौजदार, एंड द टाउन पुलिस कमांडर था कोतवाल। अब आप समझिए, इसको सिंपल से समझिए। जो फाइनेंस संभाल रहा है वो आपका दीवान है। ठीक है। जो फाइनेंस संभाल रहा है वो आपका दीवान है। ठीक है। पीस और ऑर्डर संभालने के लिए उन्होंने कौन रखा हुआ है? बख्शी रखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा जो रिलीजियस और पैट्रोनेज जो चीज़ संभालता है, ठीक है, वो है आपका सदर। ठीक है। सदर है उसका नाम, जो धार्मिक और वो सारे कार्यों का मंत्री होता है। और फौजदार कौन हो गया? आपका मिलिट्री कमांडर। फौजदार आपका मिलिट्री कमांडर हो गया, और जो पुलिस थी वो आपका था कोतवाल। ठीक है। Akbar's noble commanded large armies and had access to large amount of revenues. जो अकबर के जो कमांडर्स थे वो बहुत बड़ी आर्मी को हैंडल करते थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. वैसे तो वो सब बहुत उनके लिए लॉयल थे एम्पायर के लिए। ठीक है। बट 17th सेंचुरी में उन्होंने अपने ही एक अलग साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। देयर लॉयल्टीज टू एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और उन्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो उनकी लॉयल्टी थी, जो ईमानदारी थी एम्पायर के लिए, वो सब उनकी कमज़ोर पड़ गई थी। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570s, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजियस विद द उलमा, ब्राह्मण्स एंड जेसुइट प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक। ठीक है। अब देखो, जब वो फतेहपुर सीकरी में था अकबर, तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने जो ब्राह्मण थे या फिर रोमन कैथोलिक के जो लोग थे, या जोरिस्टियंस थे, जोरिस्टियन होते हैं मतलब एक जोरिस धर्म होता है, उसके जो लोग थे, ठीक है, जूइस लोग थे आपके, इन सब के साथ में एक तरह से जो होता है ना धार्मिक मामलों पर
इनसे चर्चा करनी शुरू कर दी थी, इनसे डिस्कशन करते थे। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और ये सब डिस्कशन जो होती थी सारे उलमा से, उलमा मुस्लिम धर्म के लिए हो गए, ब्राह्मण हिंदू धर्म के लिए हो गई, जूइस्टिक धर्म है, ठीक है, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए हो गए, जेरोस्ट्रियंस एक धर्म है, एक रिलीजियन है, इन सब से डिस्कशन करते थे। कहाँ करते थे वो? इबादत खाना में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजियन एंड द सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। अकबर सब लोगों के जो रिलीजन थे, जो कस्टम्स थे, उन सब में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अकबर्स इंट्रैक्शन विद पीपल of different faith made him realize that religious scholars who emphasized rituals and dogma were often bigoted। अकबर ने महसूस किया कि जब उन्होंने सब इन लोगों से, उलमा, ब्राह्मण, जूइस्ट, इन सब से डिस्कशन किया, तो उन्होंने देखा कि वो अपने जो फेथ जो उनका था रियल, उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे अपने रिचुअल्स के ऊपर, हर धर्म के लोग, और डॉगमा वर ऑफन बायोगिट, मतलब वो अपने जो धर्म को लेकर बहुत कट्टर थे। कट्टर में समझ सकते हैं ना, कि हमेशा अपने धर्म की हर बात को मानना, चाहे वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वो एक तरह से बहुत कट्टर थे अपने धर्म को लेकर। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीज़न एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट्स, और जो सिखा रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था? डिवीज़न हो रहा था सोसाइटी के अंदर, और डिसहार्मनी मतलब जो प्रेम भाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, उनकी वजह से झगड़े हो रहे थे, डिसहार्मनी पैदा हो रही थी समाज के अंदर। जब अकबर ने महसूस किया कि इस तरह से ये डिसहार्मनी पैदा हो रही है, तो अकबर ने एक आइडिया निकाला जिसका नाम था यूनिवर्सल पीस या सुलह कुल, यानी सब जगह शांति, सर्वत्र शांति, सब जगह पे शांति हो, ठीक है। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियल्म। और ये जो आइडिया लेकर आए ये यूनिवर्सल पीस, इसमें क्या, इसमें कोई वो नहीं था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों के बीच में रिलीजन को लेकर, ठीक है। इंस्टेड इट फोकस ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, इन सब पे फोकस किया गया यूनिवर्सल पीस के अंदर। ऑनेस्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है, पीस हो। दैट वाज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, और जो सबके साथ सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि किसी जाति के धर्म को देखकर एप्लीकेबल होगा। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलह कुल। अबुल फजल ने अकबर की हेल्प करी। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल, और फिर जहांगीर ने भी और शाहजहां ने भी इस यूनिवर्सल पीस के आइडिया को फॉलो किया। अब है कि द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, कि मुग़ल एम्पायर किस तरह से 17th सेंचुरी में और उसके बाद क्या उसका स्वरूप रहा, क्या उनका एक स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुग़ल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। देखो, मुग़ल्स जो है वो मिलिट्री में एफिशिएंट थे, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था, इसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक और कमर्शियल जो प्रॉस्पेरिटी वो मिल रही थी, ठीक है ना। जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होगा और उनकी मिलिट्री अच्छी होगी, पावर अच्छी होगी उनके पास, तो अपने आप ही पैसा आएगा उनके पास और ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो उनका जो एम्पायर था वो फैल रहा था। द इंटरनेशनल ट्रेवल्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स आए थे बहुत सारे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था इनके एम्पायर को, कि उनका जो एम्पायर है उनको कैसे डिस्क्राइब किया था? फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by the side with the greatest opulence। पर साथ में ही वो जो विजिटर्स, वो जो तारीफ़ करते थे विजिटर्स, उन्होंने ये महसूस किया कि वहाँ पे पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है साथ में, और वो इन सबको देख के बड़े विस्मित थे, ठीक है ना, कि एक तरफ तो बहुत अमीरी है, बहुत अच्छी वेल्थ, लैंड ऑफ वेल्थ है, और दूसरी तरफ उतनी ही गरीबी है, ठीक है, उतनी ही पॉवर्टी है कि बहुत पैसा है लोगों के पास और वहाँ पे कहीं पैसा नहीं है, यानी बहुत गरीबी है। द इनइक्वालिटीज़, ये जो इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, वो सारी क्या थी? ये जो इनइक्वालिटीज़ ये साफ दिखाई दे रही थी कि कुछ बहुत अमीर है, कुछ गरीब है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां राइन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर्स। जो हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार थे वो सिर्फ 445 ही थे। कितने में से? 8000 में से, यानी कुछ तो बहुत मनसबदार पोस्ट पर हैं और बाकी सब क्या है? गरीब हैं, ठीक है।
इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि डिफरेंस दिखाया गया है किस तरह से द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइड मेड बाय एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन लेट 17th सेंचुरी के जो सारे रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो कुछ एलाइट लोगों के हाथ में ही थे मुगल काल के अंदर, ठीक है, और वो बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल बन गए थे। फिर है as the authority of Mughal empire slowly declined, his servants merged as powerful centers of power in the Rhine. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल्स का जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा और फिर जो सर्वेंट्स थे उन्होंने एक अपना पावरफुल सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड और प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। उन्होंने अपने अलग डायनेस्टीज बना ली हैदराबाद और अवध के अंदर। ऑल्दो दे कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज द मुगल्स एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, पर तब भी उनके जो मास्टर थे वो तो मुगल एम्पायर थे जो दिल्ली में थे, right? By the 18th century, the provinces of empire had consolidated their independent political identities. और 18th century के आते आते उन्होंने अपना क्या एक अलग consolidated independent authority बना ली, political identity बना ली उन्होंने, जो अलग हो गए थे या जो अपना अलग empire dynasties बना रहे थे। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कुछ साइड के जो डाउट्स हैं, जो कुछ साइड्स के पिक्चर्स हैं, उनको आप सेल्फ स्टडी करिए और उनमें कोई डाउट होने पर उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैंने वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया है आपको क्योंकि मैं आराम से नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाहर। आई होप यू विल मैनेज इट। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड। बाय बाय।